जय श्री राम। बाबा की बेटी बाबा के बताए मार्ग पर अपना पहला कदम रख रही है। हर किसी की लाइफ का एक लक्ष्य होता है जो ज़्यादातर हम पैसे कमाने, घर बनाने या अपनी मटेरियल वर्ल्ड की पूर्ति के लिए करते हैं। पर हमारी आत्मा का भी एक लक्ष्य है, जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वो बार बार जन्म लेकर इस धरती पर आती है। देर सबेर सबको अलग अलग टाइम पर उसका आभास होता है कि जो हम कर रहे हैं उसके अलावा भी कुछ तो है जो अधूरा है। कोई इमोशनली लड़ रहा है खुद से, कोई फिज़िकली तकलीफ़ में है, कोई फाइनेंशियल तकलीफ़ में है, कोई मेंटल तकलीफ़ में है। हर तरह की समस्या किसी न किसी रूप में मनुष्य को घेरे हुए है। पर समस्या को समस्या की तरह ना देखकर इस तरीके से देखा जाए कि वो हमें सिखाने क्या आई है। क्यों मुझे ये तकलीफ़ हो रही है? क्या इस तकलीफ़ को पकड़ के रखने से ये तकलीफ़ कम हो जाएगी, या कोई तो रास्ता हो जिससे मैं अपने आप को फ्री कर सकूं इस गिल्ट से, इस दुख से, इस परेशानी से। अलग अलग संतों के द्वारा कई बार ये बात आपने सुनी होगी कि कर्मों का हिसाब हर प्राणी को चुकाना होता है। छोटे बड़े रूप में किसी न किसी माध्यम से हम सब अपने कर्मों को काट रहे हैं। अगर उस चेतना के साथ अगर हम इस कर्म को काटते हैं तो हम सद्गति की ओर जाते हैं, ईश्वर के और करीब जाते हैं। पर अगर शिकायतें करते हुए, कोसते हुए, अपने भाग्य को ईश्वर से लड़ते हुए, अपने आप से लड़ते हुए, अपने संबंधियों से लड़ते हुए अगर हम जीवन गुजारते हैं तो हमारे कर्म कटने के बजाय हम नए कर्म, बुरे कर्म अपने खाते में जोड़ते चले जाते हैं। तो फिर क्या किया जाए? क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे हम इस कर्म के फेर से मुक्त हो सके? जब कोई गलती करते हैं हम, तो हम माफ़ी मांगते हैं ईश्वर से या उनसे जिनके साथ हमने कुछ गलत किया है। पर बात वहाँ पर ख़त्म नहीं होती। सालों बाद भी किसी एक मोमेंट पे हमें वो बात याद आती है और हम फिर से गिल्ट में चले जाते हैं कि हमसे ये गलती हुई थी, हमने कभी किसी का बुरा किया था। शायद सामने वाला इंसान भूल चुका उस बात को, भगवान ने हमको माफ़ कर दिया उस बात के लिए। पर किसी एक कमज़ोर पल पर फिर से वो बात हमको ट्रिगर कर जाती है। पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सबने तो माफ़ कर दिया, पर जिसको ज़रूरत थी सबसे पहले माफ़ करने की, उसने माफ़ नहीं किया। और वो तुम खुद हो। दूसरों से प्यार मांगने के पहले, दूसरों से माफ़ी मांगने से पहले, दूसरों से कोई भी वैलिडेशन मांगने से पहले खुद को माफ़ करो, खुद को प्यार करो, खुद को वैलिडेट करो, खुद पर विश्वास रखो। कहते हैं ना, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। जब तुम ही नहीं अपने आप को हील कर पाए, तुम ही नहीं अपने आप से प्यार कर पाए, तो भला कोई और तुमसे क्या ही प्यार करेगा? क्यों प्यार करेगा? क्योंकि तुम तो अंदर से खाली हो।
तो तुम दूसरों को क्या दोगे और दूसरा तुम्हारे पास क्या लेने आएगा। इतनी जो बातें मैंने कही उसका सार बस इतना है कि सबसे पहले स्पिरिचुअल जर्नी में जब तुम आओ तो अपने आप को खाली करके भरे हुए पात्र में कुछ भी नया नहीं भरा जा सकता। अपने आप को खाली करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सीखेंगे कि अपने आप को खाली कैसे करें। सबसे पहले एक दिया या कैंडल या धूप बत्ती, कुछ भी जो आपके पास है उसे जलाकर या तो मंदिर में या एक ऐसी जगह जहाँ पर आप आराम से 5-7 मिनट अपने लिए अकेले में दे सके, वहाँ बैठ जाओ। आरामदायक स्थिति में आप चेयर पे बैठना चाहते हो, आप आल्टी पाल्टी मोड़ के बैठना चाहते हो, आप जैसे भी बैठना चाहते हो, बस बैठ जाओ। अपने दोनों हाथों को अपने दिल पे रखो और जो मैं ये बताने जा रही हूँ ये एक ऐसी प्रेयर है जो ऑफ कोर्स इंडियन नहीं है, ये हवाई से आया हुआ है, हवाईयन प्रेयर है। पर इसका जो असर है वो मैजिकल है, मिरेकुलस है। इसमें सिर्फ 4 लाइन है, पर ये जो 4 लाइन है ये आपको, आपकी आत्मा को असीम शांति से जोड़ देती है। इस प्रेयर को, इस प्रार्थना को हो ओपन ओपन प्रेयर कहते हैं। इसमें जो 4 लाइन है वो इस प्रकार है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप अपने दिल पर हाथ रखें और कहें, मैं अपनी आत्मा से और मेरी आत्मा से जुड़े हुई हर एक आत्मा से ये प्रार्थना कर रही हूँ, ये प्रेयर कर रही हूँ, जिससे मेरी आत्मा में जो गिल्ट है, जो शेम है, जो फियर है, किसी भी प्रकार का जो बोझ है मेरी आत्मा में और उस वजह से मेरी आत्मा दुखी होती है, उन सारी चीज़ों को मैं रिलीज करती हूँ इस प्रार्थना के माध्यम से। और जैसे जैसे मैं ये प्रार्थना बोल रही हूँ तो मेरी सोल के साथ साथ, मेरी आत्मा के साथ साथ मुझसे जुड़ी हर एक आत्मा वो भी हील हो रही है। इस प्रार्थना के साथ आंखें बंद रखते हुए, दिल पर अपना हाथ रखते हुए आप बार बार इसे दोहराइए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लगातार 5-7 मिनट तक आप इसे दोहराइए और याद करते जाइए बचपन से लेके अब तक जो भी आपके साथ बुरा हुआ, जिसने भी आपके साथ बुरा किया, उन सारी आत्माओं से इस लाइन के माध्यम से, इस प्रार्थना के माध्यम से आप अपने कॉर्ड्स को कट करते जा रहे हैं। या आपने कभी किसी का दिल दुखाया, आपकी वजह से किसी को तकलीफ हुई, वो सारी आत्माएं हील होती जा रही हैं। आपको रोना आ सकता है, रो लीजिए।
पर इस लाइन को फील करते हुए बोलते जाइए। प्रार्थना में बैठने से पहले आप 5-7 मिनट का रिमाइंडर लगा सकते हैं। आराम से अपने लिए समय निकालिए और इसे करके देखिए, आपको बहुत हल्का फील होगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय गुरु बाबा।